नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सिंगल, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट। आज हम दोबारा आपके बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। हालांकि सर 1 या 2 मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले मैं सर के बारे में बता दूं, आज हमारे साथ अनिल कुमार राय सर IPS ज्वाइन करने वाले हैं, जिनको हाल ही में प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है अपने अच्छे कार्यों के लिए। तो वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और किस तरीके से वो इतना आगे तक पहुँचे। तो आप सभी से उम्मीद भी है, आशा भी है और निवेदन भी है कि आप अपने प्रश्न पूछते रहिए, जिससे जो भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, जो भी आप सर से जानना चाहते हैं, वो आप जान पाएँ। और मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ और हम चाहेंगे कि आप इस तरीके से ही कमेंट करें जिससे आपके सवाल सर तक आसानी से पहुँच पाएँ। और जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का जो इंस्टाग्राम फैमिली है, उसका उद्देश्य भी ये है कि उस क्षेत्र में माहिर उस शख्सियत से आप प्रश्न कर पाएँ और उनके अनुभव भी जान पाएँ। समय में कुछ ही पल में सर हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं। हेलो संकेत, नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, अच्छी तरह से हूँ। सर हमारे साथ अभी 600 के आसपास लोग, 600 पीपल्स ज्वाइन हो चुके हैं और लगातार ज्वाइन हो रहे हैं और काफी समय से वेट कर रहे थे सर। तो मैंने हालांकि जी सर, इस लाइव सेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से जिस सिविल सर्विसेज की तैयारी में वो लगे हुए हैं उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और मैं सबके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी अपने एस्पिरेंट्स की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने हालांकि शॉर्ट आपके बारे में बता दिया था कि किस तरीके से आपने कार्य किया है और किस तरीके से आप कार्यरत हैं, लेकिन सर सब लोग आपके शब्दों में जानना चाहते हैं, तो हम शुरुआत करें आपके सफर से। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर आप अपने शब्दों में हमारे एस्पिरेंट्स तक दें तो सर एस्पिरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी सर। देखिए, मैं यूपी कैडर का जो है IPS अधिकारी रहा हूं और 2002 बैच का अधिकारी रहा हूं और मेरा इंडक्शन IPS में PPS संवर्ग से हुआ था। जी सर। मैं 1984 बैच का PPS संवर्ग का अधिकारी रहा और 2002 बैच का IPS संवर्ग का अधिकारी रहा हूं। और जो मेरी लाइफ जर्नी रही है वो तो काफी संघर्षपूर्ण रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा जो एकेडमिक कैरियर रहा है वो भी काफी नीचे से लेकर के ऊपर तक का रहा है। शुरू में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं हाई स्कूल 3rd क्लास किसी तरह से पास हुआ था। गांव का मेरा बैकग्राउंड था। इंटरमीडिएट मैंने 2nd क्लास पास किया। BA में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, ग्रेजुएशन वहां से किया था।
वहां से मैं फर्स्ट क्लास पास किया। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहा। ग्रेट सर। ये भी था कि मैं जब यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ तो मैं सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में यूपी में 6ठे नंबर पे था। यह अवश्य है कि मैं बहुत शुरुआत में जो है इस सिविल सर्विसेज में नहीं आना चाहता था। मेरी अभिरुचि जो है निश्चित रूप से जो है केवल और केवल जो है शिक्षा में थी कि मैं एक अच्छे शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में रहूं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जो है और यूपी पीसीएस की तरफ मैं अग्रसर हुआ और उसमें सफलता प्राप्त किया। जी सर, बहुत ही सर संघर्षपूर्ण रही है सर जर्नी, और जिस तरीके से आपने इस चीज को मेंटेन किया है, और एक पुलिस का जो सर्वश्रेष्ठ पदक है प्रेसिडेंट, वो भी अभी हाल ही में सर आपको मिला। सर अगर हम बात करें उस मोमेंट की कि जब आपको लगा हो कि नहीं, अब मेरे को ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक हिट पॉइंट होता है सर एक लाइफ में जो हिट करती है कोई चीज, तो अगर अपन उस पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट क्या था सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि मैं जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, मैं उस समय रिसर्च में इनरोल्ड था। टेम्पल आर्किटेक्चर पे मेरा रिसर्च चल रहा था। जी सर। गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते मुझे ये विश्वास था कि यूजीसी की स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी। जी सर। लेकिन किंचित कारणों से वो स्कॉलरशिप मुझे नहीं दी गई और वहां पे मुझे जो है बहुत बड़ा जो है झटका लगा कि मेरी योग्यता होते हुए मुझे जो है यूजीसी की स्कॉलरशिप से वंचित रखा गया। जो लोग जो सेकंड पोजीशन होल्डर थे, थर्ड पोजीशन होल्डर थे, उनको जो है स्कॉलरशिप दी गई। वहां से मैं विचलित हुआ और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो है अपने को इन परीक्षाओं में लगाऊं और इसमें मैं प्रयत्न करूंगा तो अच्छी सफलता मैं प्राप्त कर सकता हूं। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। और स्कॉलरशिप ना मिलने पे जो है मैंने ये भी सोचा कि शायद जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के शिक्षक संवर्ग से जुड़े हुए लोग थे। तो हमें एक बहुत बड़ा आघात ये लगा कि शायद मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, इसलिए मुझे जो स्कॉलरशिप नहीं दी गई। और वहीं से मेरा झुकाव जो है इन परीक्षाओं की तरफ हुआ और फिर मैं उसमें सम्मिलित हुआ और सम्मिलित होने के बाद मुझे सफलता भी मिली। जी सर। सर अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स की, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सर आपने कितने अटेम्प्ट दिए और किस तरीके से वो जर्नी रही सर? केवल 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। जी सर। पहला अटेम्प्ट तो मैं आपको बताऊं कि केवल मैं जब एमए प्रीवियस में था उसका एग्जामिनेशन देने के बाद मैंने वो अटेम्प्ट दिया था। और उस समय तक मुझे ये भी विश्वास नहीं था कि मैं बहुत कुछ कर ले जाऊंगा। लेकिन मैंने जो है थोड़ी सी तैयारी की और तैयारी करने के बाद जब मैं क्वालिफाई किया तो मुझे ये विश्वास हो गया कि इन परीक्षाओं में कुछ नहीं रखा है। अगर जो है हम अपनी तैयारी अच्छे से करें और वो तैयारी हम अपने केवल कमरे तक सीमित रखें, किताबों के बीच में हम रहें, समाचार पत्रों के बीच में रहें, तो मैं समझता हूं कि हर कोई जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। और मैं क्वालिफाई किया। ये निश्चित रूप से है कि मैं बॉर्डर पे क्वालिफाई किया था, इसलिए जो है इंटरव्यू के बाद भी जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार जब मैंने तैयारी के साथ जो है अपनी परीक्षा दिया तो उसमें हमें ये विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैंने वो तैयारी करके जो है अपना अटेम्प्ट दिया था और वैसा ही हुआ।
बिल्कुल सर। जैसे कि आपने बताया सर कि आपको उस समय लग गया था कि आपको विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होगा, और शायद यही बहुत बड़ी ताकत होती है, एक विश्वास जो कि अपने कर्म करने के बाद आती है, जिस तरीके से हम करते हैं कि हाँ मेरा हो जाएगा। और अगर इसी कड़ी में सर मैं आगे बढ़ूं तो अब काफी सारे एक्सपीरियंस के सवाल होते हैं कि उस जर्नी के दौरान भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हमारी परेशानियां बन जाती हैं, या जैसे आजकल देखते हैं डिप्रेशन वाली समस्याएं हैं, या छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन आ जाना, या इस तरीके की समस्याएं जो हर जर्नी के दौरान आती भी हैं। तो सर उन समस्याओं से आपने ओवरकम कैसे किया? मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिप्रेशन, ये आज जो है, डिप्रेशन कोई चीज नहीं, एक फैशन हो गया है। जी सर। आफ्टर, आप कह लीजिए इंटरमीडिएट के बाद ही या ग्रेजुएशन के बाद, हम्म। आपके पास जो है मुश्किल से 2 बरस, 3 बरस, 4 वर्ष का समय रहता है। हम्म। और वो 4 वर्ष का समय यदि आपने अपने अध्ययन में लगाया, पूरी हम्म। तरह से आपने इन प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया, हम्म। अपने जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जिस कमरे में रह के आप तैयारी कर रहे हैं, वही आपका मंदिर है। जो आपके पास पुस्तकें हैं वो आपके देवी और देवता हैं, जिनसे आप जो है सारे मटेरियल जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान का भंडार जो है कलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, हम्म। उसमें सारे, इंटरनेट पे आप देखेंगे सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम्म। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है इन सब चीजों की, उनके लिए भी हम्म। सारे मटेरियल जो है उपलब्ध है। हम्म। हमें केवल उन्हीं चीजों पे तो ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये नहीं चल सकता कि उन 4-5 वर्षों में आप कहिए कि साहब हमें पढ़ाई का मूड नहीं है। हम्म। स्टडी इज नॉट ए मैटर ऑफ मूड, यस सर। इट इज ड्यूटी। ये मान के यदि हम चलेंगे तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। और मैं जितने भी इस लाइव सेशन में प्रतिभागी हैं, मैं तो केवल हम्म। उनसे यही कहूंगा कि आप हम्म। जो है 2 बरस या 4 वर्ष का जो भी समय जो है आप निकालते हो इस परीक्षाओं की, इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए, हम्म। उनमें केवल 3 काम के अलावा कोई काम ना करो। खाइए, पढ़िए, सोइए। यदि आप 10 घंटे भी सोते हैं, हम्म। कितना सोओगे आप? 10 घंटे सोओगे? सही बात है सर। कितना रूटीन वर्क करोगे आप जो है? खाना पीना, घूमना टहलना, ये भी जो हम्म। 6 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। 8 घंटे आपके पास बचते हैं, हम्म। 8 घंटे केवल आप जो है लगाइए। हम्म। और 8 घंटे यदि आपने नियमित, कंटिन्यू, हम्म। उसमें कहीं जो है मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने 8 घंटे पढ़ाई किया और कल जो है बिल्कुल जो है गैप करके जो है चल रहे हैं, परसों जो है गैप करके चल रहे हैं, फिर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने हम्म। 8 घंटे आपने दिए और लगातार हम्म। देते रहे, हम्म। वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए। फिर कोई हम्म। ताकत नहीं कि जो आपको इन परीक्षाओं में सफलता से रोक सके। लेकिन वास्तव में होता ऐसा नहीं है। बच्चे उतना समय नहीं देते हैं, और समय को यदि हमने बर्बाद किया तो समय भी आपको बर्बाद करेगा। और बिल्कुल सर। जब वो परिस्थितियां आने लगती हैं 1 बरस 2 बरस बाद, तो फिर जो है हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वहीं से हमारा डिप्रेशन शुरू होता है, और उस डिप्रेशन के जनक भी हम ही हैं, उसके जन्मदाता हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। यस सर। इसलिए हमें जो है इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और यदि उन 4 वर्षों का, 3 वर्षों का उपयोग हमने कर लिया, जिसको हम जानते हैं कि उससे आने वाले अगले 50 वर्ष हमारे जो है बहुत अच्छे रहेंगे, हम्म। फिर कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सर। आपकी आज सर जो जो है, आपने, जी जी सर, जी बोलिए। सर जो आपने बात बताई अभी, एक कमरे को मंदिर बना के और पूजा पाठ करनी है, किताबें, तो एक
मेरी दादी की सर बात याद आती है। वो कहती हैं कि विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। और एक सन्यासी जैसे पहले जमाने में लोग वरदान मांगा करते थे, तो एक विद्यार्थी को अपनी सरस्वती माँ, उन्हीं से वरदान मांगना चाहिए कि जो भी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, जो भी पुस्तकें हैं, कि मेरे को वरदान मिले कि मैं उसमें सफल हो जाऊं। और शायद यही एक सफलता का एक परिचायक भी है, यही आपके लिए फिर वरदान साबित होता है। बिल्कुल। हमारी साधना जो है, हमारी साधना ही हमारी साध को पूरी करेगी। और हमारी बिल्कुल। साधना क्या है? एक स्टूडेंट लाइफ में हमारी साधना यही है कि हम उन पुस्तकों के बीच में रहें, उनसे अलग हम कहीं ना जाएं। अगर उन्हीं जो है 3-4 वर्षों में हमने सारी शादी ब्याह जीवन मरण और सारी चीजें, रिश्तेदार नातेदार सबको हमने याद करना शुरू किया और हम सामाजिक होते चले गए, जितने अधिक सामाजिक हम उन 3-4 वर्षों में होंगे, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी हैं, 4 वर्ष के बाद उतने ही असामाजिक आप होंगे। सही बात है। जितने ज्यादा मोबाइल पे यदि आप फोन इस समय अटेंड कर रहे होंगे, आपके पास जो है 4 वर्षों के बाद यदि आपने सफलता नहीं प्राप्त किया, तो हो सकता है कि मोबाइल कॉल्स आने जो है बहुत ही कम हो जाएं और आप मोबाइल कॉल्स के लिए भी तरस जाएं। ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे हाथों में क्या है? सबके हाथों में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है सर। हम लोगों के समय में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। हमारा सवेरा जब होता है तो उसी से होता है, और रात में जब सोते हुए जाते हैं तो उसी को जो है उसी से होता है। सवेरा भी उसी से और रात का शयन भी उसी से होता है। ये दोनों चीजें जो हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा। मैं सबसे कहता भी हूं कि मोबाइल इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ग्रेट सर। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। उसका हम सदुपयोग यदि करते हैं, मेरे लिए वो वरदान है। लेकिन यदि हम दूसरी दुनिया में जो है जाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं और इस समय तैयारियों के समय, वो मेरे लिए अभिशाप है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। हमारी साधना है, साधना को करें, साध जो है पूरी होगी, लेकिन पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। सर अगर थोड़ा सा कमेंट सेशन की तरफ देखें तो बहुत सारे सर कमेंट आ रहे हैं। इसमें सर मैं देख पा रहा हूं, लोग एक मीडियम पे सवाल कर रहे हैं कि अभी देखा जा रहा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कम वेटेज मिलता है रिजल्ट जब वो देखते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा वेटेज होता है। तो सर आपका क्या ओपिनियन है मीडियम को लेके, किस मीडियम में तैयारी करनी चाहिए? देखिए, एक चीज आपको बता दें कि मीडियम का जहां तक सवाल है, हमारी तैयारी किस स्तर की है, हमारे ज्ञान का स्तर क्या है, इस पे जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है। मीडियम नो डाउट कि मतलब मायने तो रखता है इस समय। पहले उतना मायने नहीं रखता था, आज से जो है 20 वर्ष 30 वर्ष पहले नहीं मायने रखता था, लेकिन आज के समय में मायने रखता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंग्लिश मीडियम जो है वो इन परीक्षाओं के लिए वर्तमान में सबसे सशक्त माध्यम हो चुका है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के प्रतिभागी हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आपकी हिंदी अच्छी हो, आपका शब्द अच्छा हो, निश्चित रूप से जो है सफलताएं जो है मिलेंगी। आप जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी जो है टक्कर देने में जो है सफल होंगे। सफल हो सकते, बिल्कुल सर। और सर एक और सवाल है जो आया है, वो ये है कि कुछ लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस ऑब्स्टेकल को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है कि वो जॉब भी कर लें, या फिर किस तरीके से वो इस प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें, किस तरीके से करें सर?
देखिए, ये बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जॉब जो लोग कर रहे हैं, जॉब्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम कोई ऐसी सेवा जो है ज्वाइन किया है हमने, उसमें हमें समय मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, समय उसमें हम कितना निकाल पा रहे हैं। या तो अगर कोई हमने ऐसी सेवा ज्वाइन कर लिया है जिसमें हमें 10 बजे से लेकर के और जो है 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक व्यस्त ही रहना पड़ रहा है, हमारी पब्लिक डीलिंग है, सारी चीजें हैं, उनमें तैयारियां नहीं हो पाएंगी। फिर तो आपको अपने बात से ये कहना पड़ेगा कि हमें कहीं ऐसी जगह पे जो है आप डालिए जहां पे हमें पढ़ने का समय मिल सके। बिल्कुल सर। दोनों चीजें नहीं हो सकती, वो एक बाधा तो रहेगी, और उसके लिए निश्चित रूप से हमें जो है और अधिक समय निकालना पड़ेगा, अपने नींद के समय को कम करना पड़ेगा, समय को चुराना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है समय दे पाएंगे इनकी तैयारियों के लिए, और तब जाकर के सफल हो सकते। दूसरा सर, कमेंट से आगे अगर हम बात करें कि आजकल सर हम कोविड जैसे एक पेंडेमिक से सर गुजरे हैं, और काफी कुछ सिखाया भी है, काफी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है, और एक अजीब सा दौर था कोविड का समय, जिसमें हमने अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हमारे देश की देखी। इसमें सर काफी लोगों के सपने भी टूटे हैं। जो लोग चाहते थे कि इस साल हमारा हो जाएगा, या जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, कोविड से पहले उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक थी, लेकिन कोविड के बाद उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी उस तरीके की नहीं रही है। तो इस दौर में सर किस तरीके से वो स्टूडेंट्स किस प्रकार मोटिवेट रह सकते हैं जो कि एक एडवर्स परिस्थिति में, एडवर्स कंडीशंस में पहुंच चुके हैं, या तो वो फाइनेंशियल स्टेटस को लेके हो, या फिर कोई मोटिवेशन, या जिसकी फैमिली में कुछ डेथ हुई है, या इस तरीके की परिस्थितियों से कैसे ओवरकम किया जा सकता है सर? देखिए, हमें जो है सारी चीजों को समग्रता में देखना होगा। जो जी सर। जिन लोगों के परिवारों में इस प्रकार की महामारी के दौरान आपदा आई है, निश्चित रूप से वो इससे बहुत ज्यादा जो है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है सांघातिक कोई चीज उनके लिए नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी हमें उबरना है, हमें उससे ऊपर उठना है, हमें उनका सामना करना है। जितना धैर्य, साहस और संयम से हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम उनका अच्छी तरह से सामना भी कर सकते हैं। और हमें ये देखना होगा कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी यदि हमने अपना जो है 1 बरस 2 बरस अगर बहुत अच्छी तरह से लगा दिया, तो मैं समझता हूं कि जो उपलब्धि आपको हासिल होगी वो जो है उस स्थिति से निपटने के लिए शायद सबसे ज्यादा सक्षम होगी। इन स्थितियों से मैं निपटा हूं, मैं स्वयं जो है इन सब चीजों को देखा हूं, और शायद मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब जो है इन परीक्षाओं को दे रहा था, तो हमारे घर में भी ऐसी ही स्थितियां थी। हमारे घर में भी जो है हमारे माता पिता दोनों का असामयिक निधन हुआ था, आर्थिक स्थितियां नहीं बहुत अच्छी थी। ये नहीं था कि मैं रिसर्च में जो है, मैं इस नाते ही नहीं रिसर्च कर पाया कि मैं 3 बरस कैसे रहूंगा, 4 वर्ष। हमें अगर जो है आर्थिक स्थिति हमारी नहीं ठीक रहेगी, कोई जो है हमें सहयोग करने वाला नहीं रहेगा, लेकिन उससे हमें निपटना है। हमें अपने आत्मबल को मजबूत बनाना होगा, और अपने आत्मबल को मजबूत रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। जहां से ये कष्ट आपको मिला है उसको दूर करने की क्षमता भी, सहन करने की क्षमता भी, उससे निकलने की क्षमता भी जो है वही प्रदान करेगा। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा, अन्यथा इस महामारी का रोना रो करके जो है हम अपने भविष्य को नहीं बिगाड़ सकते।
ये संकल्प हमें लेकर के चलना होगा, तब जाकर के हम सफलता अर्जित करेंगे। बिल्कुल सर, मैं एस्पिरेंट्स को सर बताना चाहूंगा कि हालांकि जो सर के साथ परिस्थितियां थी वो तो थोड़ा बहुत तो सर मुझे पता थी, और मैं बताना चाहूंगा आप सभी जितने भी लाइव हैं हमारे साथ कि मैंने सर इससे पहले भी कुछ आईपीएस के सर के इंटरव्यूज किए थे, लेकिन आप जिन परिस्थितियों से निकलकर और जिन परिस्थितियों से ओवरकम करके और इतने मुकाम तक पहुंचे हो सर, इतना शायद मैंने सर किसी के साथ महसूस नहीं किया जितना एक एनर्जी लेवल सर आपके साथ जो महसूस कर रहा हूं कि सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी किस तरीके से आत्मबल के साथ अपने आप को मजबूत बनाकर और अपने मुकाम हासिल किया जा सकता है, और हम जो चाहते हैं वो किया भी जा सकता है सर। और सर ये तैयारी के अलावा सर अगर मैं बात करूं आपकी पुलिस सर्विस की, कि हम देखते हैं कि पुलिस की जॉब बहुत आसान जॉब नहीं है सर, तो किस तरीके से आप क्या क्या, अगर कोई एक केस अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ जो आपको लगे कि शायद ये इंस्पायरिंग हो सकता है, और जिसमें एक होता है सर हर जगह एक हर कार्य में प्रेशर होता है, तो आपने किस तरीके से सर डील किया, कोई मूवमेंट अगर आप सर शेयर करना चाहें। देखो, एक अभी मैं कुछ दिनों पहले जो है डीआईजी चित्रकूट के पद पे, चित्रकूट धाम के पद पे नियुक्त था। तो एक जनपद हमीरपुर मेरे अंतर्गत ही आता था। जी सर। वहां पे एक शाम को 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली हमें कि एक ही परिवार में 5 लोगों का मर्डर हो गया। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब मैं इस प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिससे मैं जरा सा भी विचलित नहीं होता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसके आगे की बात सोचते हैं। उस तुरंत जो है मैं तैयार हुआ। वहां से करीब मेरे मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी पे हमीरपुर था। मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हुआ। बीच रास्ते में मैं अपने जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी थे उनको भी निर्देश दे रहा था कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और पता नहीं एक आदमी ने मुझे फोन किया कि सर फलां आदमी को बैठा लीजिए आप। जी। और हमें विश्वास है कि इसको बैठा लीजिए, इससे पूछताछ होगी तो पूरी घटना वर्कआउट हो जाएगी। मैंने अपने एसपी को भी बताया, अपने इंस्पेक्टर को भी बताया, सीओ को भी बताया कि इसको बैठा लो, और मैं भी पहुंच रहा हूं और ये मेरी इंफॉर्मेशन है, किसने दिया ये मैंने नहीं बताया। उसको हम लोगों ने बैठा लिया। वो घर का ही आदमी था। और जब उससे जो है हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, पहले उसने कुछ नहीं बताया। उसकी फोरेंसिक टीम हमारी आ गई, सारी चीजें हो गई। हम लोग देखे कि उसके गर्दन पे जो है कुछ नाखूनों के निशान भी थे। निश्चित रूप से वो जो है प्रतिरोध के दौरान आए थे। फिर करते करते हम लोगों ने जब जो है उसे 5 बजे सवेरे, रात भर हम लोग भी जगे, 5 बजे सवेरे उस आदमी ने जो है वो टूटा और स्वीकार किया कि साहब ये हत्या जो मैंने की। और जब मैंने पूछा कि किस बात के लिए हत्या हुई, तो इतना सिंपल उसका कारण था जिसकी कोई सीमा नहीं। केवल वो आदमी दिन में आया, अपनी बहन से कहा कि हमें खाना बना दो। शराबी आदमी था। उसके भाई ने कहा को बता दो जहां से शराब लेता हूं वहीं जाकर के खाना खाए। इसी बात पे विवाद शुरू हुआ और वो विवाद जो है इतना बढ़ा कि 5 लोगों का मर्डर जो है उस घर में एक आदमी ने किया। वो घटना जो है हमें मतलब ये लगा कि कैसे जो है मतलब
कहाँ पे किन किन छोटी छोटी बातों पे जो है हत्याएं हो रही हैं। मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और इस बदलते देश में पता नहीं आदमी जो है कितना गिर चुका है नैतिक रूप से, कि उसको कुछ भी समझ नहीं है। वो घटना वर्कआउट हुई, 24 घंटे के अंदर ही वर्कआउट हुई, उसको वर्कआउट करने का प्रेशर भी था। लेकिन मैं एक ऐसा अधिकारी हूं कि प्रेशर जो है मैं कभी नहीं मांगता, न अपने ऊपर प्रेशर आने देता हूं, न अपना प्रेशर जो है अपने अधीनस्थ पे देता हूं। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि जितना कूल माइंड रख करके हम काम करेंगे उतना ही जल्दी हमें सफलता मिलेगी। कूल माइंड रहना जो है बहुत जरूरी है। और कूल माइंड केवल इन सब चीजों में ही नहीं, हर बात में जितना शांत चित्त होकर के जो है हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। जी सर। और ये चीजें भी हैं। और भी और तो कई घटनाएं हैं जो कि जो है महत्वपूर्ण है, जिनसे जो है प्रेशर जो है रहता है। लेकिन प्रेशर के बिना जो है, हम प्रेशर लिए बिना जो है उनको वर्कआउट करते हैं, उस पर कामयाबी हासिल करते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं। सर मैं भी अधिवक्ता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय में, और अभी मेरा क्रिमिनल में मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, और मैंने पुलिस सिस्टम को उसमें पढ़ा, तो मैंने जाना कि किस तरीके से कितनी सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में भी, और कितना सारा प्रयास करते हैं पुलिस ऑफिसर्स की जनता से कोऑर्डिनेट करें, और एक जिस चीज के लिए वो अपॉइंट होते हैं न्याय के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज वही है, कोर्ट जाने से पहले पुलिस से ही कोऑर्डिनेट करते हैं लोग। तो सर अगर आप जनरल पब्लिक को भी और जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी, या उनके किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, जिस तरीके से अगर कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अपनी कुछ बातें, जिससे जनरल पब्लिक को पुलिस ऑफिसर से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए सर? देखो मैं आपको बताऊं कि जनरल पब्लिक जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। यस सर। चाहे मैं आईपीएस हूं चाहे आईएएस हूं, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आईपीएस आईएएस जो भी चीजें हैं जिनके लिए यहाँ पे सारे प्रतिभागी जो है बैठे हुए हैं, जी सर, उसके अंत में यस लगा है, सर्विस। पहले आईपी हुआ करता था, अब आईपीएस। सर्विस में सेवा, ये सेवा का भाव हमारे में होना चाहिए। और सेवा किसकी? आम जनता की। आम जनता ही हमारी मालिक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। आज जितने भी जो है हमारे नौकरशाह हैं, अच्छे बंगलों में रहें, अच्छी गाड़ियों पे चलें, उनके कमरे में एसी रहे, सारी चीजें रहें, वो सारा जो है आम जनता के टैक्स के पैसे से है। महीने की पहली तारीख को जो हमें पे मिलती है वो भी उस आम जनता के पैसे की है, टैक्स के पैसे की है। ये हमें मान के चलना होगा कि हमारी मालिक वही है, मैं उनका सेवक। और ये भाव अगर रहेगा तो पुलिस और पब्लिक का रिलेशन वास्तव में अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। और इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। सर जो डर भी बैठा रहता है, हम अक्सर देखते हैं कि आम जनता जनरली पुलिस से डरते हैं, कि हालांकि एक आखिरी उम्मीद, पहली और आखिरी उम्मीद भी पुलिस है। कोई भी अगर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं कि मैं पुलिस बुला लूंगा, एक उम्मीद भी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं डर भी है। तो शायद ये जो आपकी बातें हैं, जो आपने बताई, ये जो भी हमारे साथी देख रहे हैं अगर ये समझें तो वो उनको हेल्प करेंगी कि पुलिस भी हमसे ही निकली है और हमारे साथ ही एक सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए कार्य करती है सर। आप देखो, भाई भाई का झगड़ा हो तो सबसे पहले पुलिस थाना याद आता है। जी सर। ईश्वर बाद में याद आते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा।
जी सर। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सर, परस्पर सम्मान करना पड़ेगा, तभी परस्पर आगे कार्य सिद्ध होंगे, पहचान मिलेगी। Yes, sir। सर अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, हर व्यक्ति के कोई ना कोई आइडियल होते हैं, और जिनसे कभी कभी ऐसा पल आता है जीवन में जिससे सब कुछ होते हुए भी आदमी डिमोटिवेट फील करता है खुद को। तो उस समय सर आप क्या करते हैं, और एक क्या बेस्ट तरीका है जिससे मोटिवेट रहा जा सकता है सर? देखो, एक बात मैं बताऊं कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, मैं उनसे केवल यही कहूंगा कि कंपटीशन जो होना चाहिए वो दूसरों से नहीं, अपने से। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जितना पहले मैं किया हूं उससे बेटर मैं करूं। हमें ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए कि वो तो ऐसा कर रहा है, इतना कर चुका है, हमें उसको जो है वो क्रॉस करना है। हम जितना पीछे कर चुके हैं उससे हमें आगे बढ़ना है। हम पीछे जितना किए हैं उसको हमें क्रॉस करना है। Yes, sir। हमें प्रतिस्पर्धा में नहीं, अनुस्पर्धा में जो है विश्वास रखना होगा, और वो विश्वास जो है हमें आगे ले जाएगा। प्रतिस्पर्धा यदि हमने किया वो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अनुस्पर्धा में यदि हम लगे रहे तो वो हमें जो ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। एक एक सीढ़ी जो है आगे बढ़ा करके हमें अपनी मंजिल को दिखा देगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल सर। और जैसे कहा गया है कि अप दीपो भव, स्वयं के दीपक जो है आप स्वयं बन सकते हो। जी सर। अपने सोचिए, चिंतन कीजिए कितना हमें करना है, स्वयं आप कर सकते सर एक अंतिम सवाल, आपके पुलिस प्रेसिडेंट जो अवार्ड है, प्रेसिडेंट साहब का जो अवार्ड, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा आपको मिला, उसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहें कि हमारे एस्पिरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि आ, ये अवार्ड क्यों मिलता है, और किस कार्य के लिए सर आपको दिया गया था सर? ये जो अवार्ड हमें दिया गया है ये दीर्घ और सराहनीय सेवाओं के लिए दिया गया है। लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। और इस अवार्ड का पात्र जो है मैं समझा गया, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी 2 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से जो है, महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से जो है ये अवार्ड जो है हमें प्रदान किया था। और इस प्रकार का अवार्ड जो है हमें ये दूसरी बार जो है मिला। और दूसरी निश्चित बार रूप मिला से है। इस प्रकार का अवार्ड मिलने पे जो है हम अपने आप को जो है गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और इससे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जिन कामों के लिए हमें मिला है उससे अधिक अच्छे काम हम आने वाले भविष्य में करें। बिल्कुल ये सर। अवार्ड हमें निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं। और सर शायद आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि क्राइम के रेट में, या फिर जिस तरीके से पुलिस का आदर अब किया जाता है और पुलिस पर इतना विश्वास जो हो रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तो है ही कार्य, साथ में मैं समझता हूं कि प्रशासन जो जिस तरीके से कार्य करता है, असली मेहनत उन्हीं की है। तो सर आपने उस तरीके से कार्य किया था। और सर अब इस सेशन को अगर हम समाप्ति की ओर लेके चलें, तो सर मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, लगातार सर कमेंट आते जा रहे हैं। तो सर आपको कैसा लगा सर हमसे बात करके, हमारी सिविल सर्विसेज परिवार से बात करके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जितने इसमें इस लाइव सेशन में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है उन सभी लोगों के सुखद भविष्य की, उज्जवल भविष्य की मैं कामना कर रहा हूं। जी सर। अगर सर एक कोई मोटिवेशन लाइन अगर आप लास्ट की एक अगर बोलना चाहें हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए, तो?
देखिए, एक लास्ट की मोटिवेशन लाइन जो है, मात्र इतना ही मेरा कहना है कि जैसा मैंने आपको कहा कि डिप्रेशन शब्द अपने डिक्शनरी से आप हटा दीजिए, आप प्रतिस्पर्धा ना करके अनुस्पर्धा कीजिए और स्वयं के दीपक बनिए। बहुत शानदार। अगर इतना आपने ध्यान रखा, फिर मैं समझता हूं, और जो बातें मैं पहले कह चुका हूं कि अपने कमरे को अपना मंदिर समझो, पुस्तकों को जो है प्रतिमाएं समझिए, उनसे उन पे ध्यान लगाइए, निश्चित रूप से जो है अपनी साधना कीजिए, और साधना करेंगे आपकी साध पूरी होगी। जी सर। सर कमेंट आ रहे हैं कि लाइव सेशन को शेयर करिए और ये सब, तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आप सर की इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी हम हमारे इस सेशन के लिंक में डाल देंगे, जहां आप सर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर सर को देख सकते हैं और उनके जो किए गए कार्य हैं, आगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर, आपने समय दिया अपने कीमती वक्त में से निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर।